मनीषा। तो दोस्तों आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको छोटी सी 4 लाइन वाली कहानी। दोस्तों ये मेरी अपनी बनाई हुई है। दोस्तों कल मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैं ये कहानी सोच रही थी कि आखिर कहानी कैसे लिखूँ। तो दोस्तों ऐसा होता है ना, ये कहानी जो मैंने लिखी है वो एक माँ और एक छोटे से बच्चे की बात है, माँ बेटी की बात है। तो दोस्तों ऐसा होता है ना, एक माँ बेटा होते हैं जो कहीं दूर के गांव में रहते हैं और उनका वहाँ कोई नहीं होता है। वो औरत के पति भी नहीं होते, वो दुनिया से चले गए होते हैं और वो बेचारी एकदम अकेली रहती है। अब जब वो अकेली रहती है तो उसे ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो सोचती है कि मेरा छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, उसकी मैं परवरिश कैसे करूँ। अब आस पास कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई उसकी पहचान की नहीं है, तो कैसे कर पाएगी। एक दिन ऐसा होता है कि माँ सुबह जल्दी उठ जाती है और बेटे को देखती है तो बेटा सोया हुआ रहता है। माँ सोच में आ जाती है कि बेटे को आखिर हुआ क्या है। माँ आती है और बच्चे के सर पे हाथ लगा के सोचती है कि उसे क्या हुआ है। जब माँ बच्चे के सर पे हाथ रखती है तो उसे लगता है कि मेरे बेटे को तो बहुत बुखार है। तो माँ परेशान होती है, जैसे ही जाती है किचन में और ठंडे पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसकी सर की पट्टियाँ करती है। थोड़ी देर में बुखार उतर जाता है तो बेटा उठ जाता है और बेटा माँ से ये सवाल करता है कि माँ तुम उदास क्यों हो। तो माँ कहती है कुछ नहीं बेटे, तुम आज उठे नहीं ना, तो इसी बारे में मैं सोच रही थी। वो नन्हा सा बच्चा जब माँ से सवाल करता है तो माँ की आंखें एकदम भर जाती है और माँ जैसे आंखों से आंसू गिरने वाले रहते हैं। तो माँ का ये रूप देख के बेटा आखिर माँ को सवाल पे सवाल करता है, माँ क्या हुआ, आप मुझे बताओ ना। तो माँ बोलती कुछ नहीं पगले, कुछ नहीं हुआ है। ऐसा करते करते माँ बच्चे को तैयार करती है और स्कूल पहुँचाती है। जब स्कूल पहुँचाती है तो स्कूल में सभी बच्चे उसके साथ बर्ताव बहुत बुरा करते हैं। सभी उसे कहते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा कभी आते नहीं स्कूल में, तुम्हारे पापा कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो बच्चा कहीं ना कहीं एकदम शांत हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो उन बच्चों से कैसे बात करे। जब वो शाम के टाइम घर पे आता है तो अपनी माँ को सब बातें बताता है कि माँ ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, क्यों मेरे पापा नहीं हैं, क्यों दूसरों के पापा जैसे मेरे पापा नहीं है, क्यों मेरे पापा स्कूल में नहीं आते। माँ बताओ ना पापा कहाँ है। तो माँ बताती बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, पापा तो भगवान जी के घर पे गए हैं, अब उन्हें वहाँ बहुत काम है बेटे। तो बेटा कहता है सच्ची में माँ, कभी तो आएंगे ना। तो माँ उस नन्हे से बच्चे को दिलासा दिलाने के लिए कहती ज़रूर आएंगे। अब वो क्या कर सकती है, उस बच्चे को तो समझा ही सकती है ना। ऐसा करते 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 कई दिन बीत जाते हैं। कई दिन बीतने के बाद एक दिन बच्चा ऐसे घर से बाहर निकलता है तो कहीं दूर पे बच्चे दूध का गिलास लेते हुए पीते हैं। तो जब बच्चे दूध पीते हुए देखता है बच्चा तो इसे भी दिल करता है कि माँ मुझे दूध पीना है। माँ को समझ में नहीं आता कि घर में पैसे भी नहीं है तो बच्चे को भला वो दूध कहाँ से ला के देगी। जब दूध नहीं ला पाती तो वो चावल चावल को पकाती है और चावल की जो गंजी होती, हम चावल जब पकाते तो चावल का पानी निकाल देते, उस चावल के पानी को ग्लास में भर के बच्चे को देती है। तो बच्चा कहता है माँ दूध का स्वाद तो बहुत अच्छा नहीं है। माँ बोलती नहीं नहीं, तुम पहली बार पी रहे हो तो ऐसा ही लगेगा ना बेटे। तो वो कहता माँ एक दिन ऐसा होगा कि इस दूध में भी बहुत स्वाद आएगा, मैं वो दिन बहुत जल्द लाऊंगा। तो माँ खुश हो जाती है कि मेरा बेटा कितना समझदार है। तो क्या आपको इस कहानी से दोस्तों समझ में आया? अगर वो छोटा सा बच्चा इतना छोटी सी उम्र में सोच सकता तो हम बड़े क्यों नहीं अच्छाई के रास्ते पे चलते। हाँ, मैं ये कहानी लिखने वाली हूँ दोस्तों, और मुझ में इस ये कहानी लिखने में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी लिखूँ, इसे कब पूरा करूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा था वो कहानी लिखते हुए, मैं इतनी इमोशनल भी हो रही थी, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता था